हेलो दोस्तों, एजे इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे, अगर हमारे सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। जैसे हमारा सेंसर उस टारगेट को डिटेक्ट करता है, हमारा लोड चालू होता है। जैसे कि हमारे बल्ब हो गए, फैन हो गए, मोटर हो गए, और भी जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट रहते हैं उसको हम चालू करते हैं। उसके बाद टारगेट सेंसर के आगे से चला जाता है तो भी हमारा लोड चालू रहता है। लेकिन टारगेट जब हमारे दूसरे सेंसर के पास जाता है तो हमारा लोड बंद होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, जब हमारा पहला सेंसर चालू होता है तो हमारा रिले लैच हो जाता है, मतलब होल्ड हो जाता है। उसी के साथ साथ हमारा जो लोड दिया हुआ है वो ऑन हो जाता है। दूसरा सेंसर चालू होने के बाद हमारा लोड और रिले दोनों बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें दो इनपुट की ज़रूरत होगी, कहाँ से हमें चालू करना है और कहाँ तक हमें चालू रखना है। होल्ड करने के लिए रिले की ज़रूरत होगी और एक लोड लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ये सब देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम एमसीबी को फेज और न्यूट्रल यानी 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। उसके बाद हम दो सेंसर लेते हैं। एक सेंसर हम लोड को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा सेंसर हम लोड को स्टॉप करने के लिए यूज़ करेंगे। एमसीबी के आउटपुट से फेज और न्यूट्रल एसएमपीएस को दे देते हैं। एसएमपीएस के एल को हम डायरेक्टली फेज देते हैं और एन को हम न्यूट्रल दे देते हैं। पहले सेंसर के ब्लू केबल को हम डायरेक्टली 0 वोल्ट एसएमपीएस से दे देते हैं। ब्राउन केबल को डायरेक्टली 24 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। दूसरे सेंसर को भी व्हाइट केबल को डायरेक्टली 0 वोल्ट दे देते हैं और रेड केबल को डायरेक्टली 24 वोल्ट दे देते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, पहले और दूसरे सेंसर को 0 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई हमने डायरेक्टली एसएमपीएस से दे दी है। एक रिले ले लेते हैं, वो रिले हमारे लोड को होल्ड और अन होल्ड करने के लिए यूज़ होगा। अब दोस्तों पहले सेंसर के आउटपुट की केबल यानी ब्लैक केबल हम रिले के ए प्लस को दे देते हैं। रिले के ए माइनस को हम डायरेक्टली 0 वोल्ट सप्लाई एसएमपीएस से दे देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा पहला सेंसर चालू होगा तो हमारा रिले ऑन होगा, लेकिन जैसे हमारा सेंसर बंद होगा तो हमारा रिले भी बंद होगा, मतलब हमारा रिले होल्ड नहीं हुआ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दूसरे सेंसर के आउटपुट से हम डायरेक्टली रिले के कॉमन को सप्लाई दे देंगे। हमारा दूसरा सेंसर एनसी टाइप आउटपुट देता है, मतलब जब तक उसको किसी टारगेट से सेंस नहीं होता वो हमें आउटपुट में 24 वोल्ट सप्लाई देता है, और जैसे वो सेंसर सेंस होता है वो आउटपुट में सप्लाई नहीं देता। बाद में रिले के एनओ से हम रिले के ए प्लस को सप्लाई देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारे पहले सेंसर के पास टारगेट आता है तो हमारा रिले चालू होता है, और जब टारगेट आगे जाता है तो रिले के ए प्लस को सप्लाई रिले के एनओ से मिलता है और हमारा रिले कंटिन्यूसली चालू रहता है। जब रिले कंटिन्यू चालू रहेगा तो हमारा लोड भी कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन जब टारगेट दूसरे सेंसर के पास जाता है तो दूसरा सेंसर हमारा सेंस होता है। जैसे हमारा दूसरा सेंसर सेंस होगा वो आउटपुट में हमें 24 वोल्ट सप्लाई नहीं देगा, तो रिले के कॉमन को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। तो क्या होगा दोस्तों, रिले के एनओ को भी सप्लाई नहीं मिलेगा। जब रिले के एनओ को ही सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमने रिले के एनओ से ए प्लस को सप्लाई दिया है तो ए प्लस को भी सप्लाई नहीं मिलेगा। जैसे हमारे रिले के ए प्लस को सप्लाई नहीं मिलेगा हमारा रिले बंद होगा, यानी हमारा रिले अनहोल्ड होगा। और जैसे हमारा रिले अनहोल्ड होगा, रिले के आउटपुट में जो लोड कनेक्ट किया हुआ है वो भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोड के भी कनेक्शन करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे एक लैंप ले लिया है। अब लैंप को ऑन होने के लिए हमें चाहिए फेज और न्यूट्रल, क्योंकि हमारा लैंप अभी 220 वोल्ट का है। एमसीबी के आउटपुट से हम रिले के कॉमन को डायरेक्टली फेज दे देंगे। तो दोस्तों हमारे रिले के कॉमन को तो फेज मिल गया, लेकिन उसके एनओ से हम डायरेक्टली लैंप को सप्लाई दे देंगे। न्यूट्रल हम डायरेक्टली एमसीबी से दे देंगे। से अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमारा रिले ऑन होगा हमारे लैंप को फेज मिल जाएगी। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्टली दे दिया है तो हमारा लैंप ऑन होगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि सेंसर 1 से रिले को होल्ड कैसे करते हैं। जैसे रिले होल्ड होता है हमारे जो आउटपुट में लोड है वो लोड कंटिन्यूसली ऑन कैसे रहता है। सेंसर 2 के पास जब टारगेट जाता है तब हमारा रिले ऑफ होता है। जैसे रिले ऑफ होता है हमारा लोड भी बंद हो जाता है। ये सब हमने अभी सर्किट से देख लिया, लेकिन हम अब प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं ये सब कैसे होता है। एक सेंसर हम लोड को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा सेंसर हम लोड को स्टॉप करने के लिए यूज़ करेंगे, और रिले हम होल्ड और अनहोल्ड के लिए यूज़ करेंगे। हमारा पहला सेंसर पीएनपी टाइप सेंसर है, मतलब वो पॉजिटिव आउटपुट देता है। हम सेंसर को डायरेक्टली 24 और 0 वोल्ट देंगे। ब्राउन केबल को हम 24 दे देंगे और ब्लू केबल का हम 0 दे देंगे।
उसका ब्लैक केबल हमारा आउटपुट केबल है, जो कि हमारा सेंसर सेंस होने के बाद 24 वोल्ट सप्लाई देगा। तो दोस्तों हम एक DPDT रिले लेंगे, उसके इनपुट साइड में हम 24 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं और आउटपुट साइड में 2 NC 2 NO और 2 कॉमन पॉइंट मिलते हैं। तो दोस्तों सेंसर 1 का आउटपुट हम रिले के A+ को दे देंगे और A- को डायरेक्टली 0 वोल्ट दे देंगे। तो दोस्तों जैसे हमारा सेंसर 1 ऑन होगा, हमारे रिले को A+ मिल जाएगा। A- तो हमने डायरेक्टली ले लिया है, तो हमारे रिले को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई मिल गए, तो हमारा रिले ऑन होगा। लेकिन जैसे हमारा सेंसर 1 बंद होगा तो हमारा रिले भी बंद होगा, मतलब रिले होल्ड नहीं हुआ। तो रिले को होल्ड कैसे करते हैं वो भी हम सर्किट देख लेंगे। और जैसे कि हमारा वीडियो का टॉपिक है, सेंसर 1 चालू होते ही हमारा लोड चालू होना चाहिए, सेंसर 2 चालू होते ही हमारा लोड बंद होना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सेंसर 2 को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली SMP दे देते हैं। सेंसर 2 के आउटपुट से हम रिले के कॉमन को सप्लाई दे देंगे। रिले के NO टर्मिनल से हम डायरेक्टली रिले के A+ को सप्लाई दे देंगे। क्या होगा दोस्तों, इस टाइम सेंसर 1 जैसे हमारा चालू होगा, सेंसर 2 के आउटपुट से सप्लाई दिया है वो हमारे रिले के NO में मिल जाएगा। जैसे रिले के NO में मिल जाएगा तो रिले के NO से हमने डायरेक्टली A+ को सप्लाई दिया है, मतलब हमारे रिले को A+ को सप्लाई मिल जाएगा और रिले हमारा होल्ड हो जाएगा। मतलब सेंसर 1 के आगे भी टारगेट चला गया तो भी हमारा रिले होल्ड रहेगा और हमारा लोड भी ऑन रहेगा। तो दोस्तों हम लोड के भी कनेक्शन करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे एक लैंप ले लिया है। अब लैंप को ऑन होने के लिए हमें चाहिए फेज़ और न्यूट्रल, क्योंकि हमारा लैंप अभी 220 वोल्ट का है। MCB के आउटपुट से हम रिले के कॉमन को डायरेक्टली फेज़ दे देंगे। तो दोस्तों हमारे रिले के कॉमन को तो फेज़ मिल गया, लेकिन उसके NO से हम डायरेक्टली लैंप को सप्लाई दे देंगे। लैंप को ऑन होने के लिए हमें चाहिए फेज़ और न्यूट्रल। फेज़ तो हमारे रिले के NO से तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हम डायरेक्टली MCB से दे देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हमारा रिले ऑन होगा हमारे लैंप को फेज़ मिल जाएगी। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्टली दे दिया है, तो हमारा लैंप ऑन होगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि सेंसर 1 से रिले को होल्ड कैसे करते हैं। जैसे रिले होल्ड होता है, हमारे जो आउटपुट में लोड है वो लोड कंटिन्यूसली ऑन कैसे रहता है। सेंसर 2 के पास जब टारगेट जाता है तब हमारा रिले ऑफ होता है। जैसे रिले ऑफ होता है हमारा लोड भी बंद हो जाता है। ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूसली चालू रहेगी। Subscribe now and press the bell icon. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।